तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में वो तरीका सिखाते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है। और आइए क्लास को शुरू करते हैं और सिखाते हैं जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं और आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। इस वीडियो में आपके हर डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग क्या करें कि ये जो क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 नंबर की ज़रूर आते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के दिखाते हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो मैंने था वो लगवा दिया है। आज हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन थे मैंने जो सॉल्व करके दिखा दिया है। आज भी मैं आप लोग को जो लगवाऊंगा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर लग गया होगा। और मैं आप लोग को इसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान दें। देखिए क्या है कि एक हाईवे पर ए व बी की दो स्थान 80 किमी की दूरी पर हैं। 80 किमी दूरी पर हैं। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वह एक ही दिशा में चलती हैं तो 8 घंटे पश्चात तथा विपरीत दिशा में चलने पर वह 20 मिनट में मिलती हैं। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके रांची के स्टाइल में दिखाते हैं आप लोग को और तुमको सिखाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताते हैं, क्वेश्चन को तो साथ में पढ़ते रहेंगे और तरीका भी सिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है। 2 बिंदु हैं, ध्यान दें क्या है सर। ये देखिए, एक बिंदु ये, एक स्थान ये, एक स्थान ये, एक ए एक बी। ओके, अब ये जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 80 किमी। कितना है, 80 किमी। कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है। पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि एक कार बिंदु ए से दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यानी समय एक ही है, जो भी होगा अभी देखते हैं, एक ही दिशा में। तो भैया एक बात दिमाग में नोट रख लो, जब एक ही दिशा में कहेगा तो हमें क्या करना है, और विपरीत दिशा में कहेगा तो हमें क्या करना है। जब विपरीत कहेगा तो दोनों चाल को जोड़ना होगा। अगर आपसे कह दे कि समान दिशा है तो आपको वहाँ घटाना पड़ेगा, और जब विपरीत कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। एकदम दिमाग में नोट रखो। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यदि वह एक ही दिशा में चलती हैं तो 8 घंटे पश्चात पहुँचती हैं। तो 8 घंटे बाद पहुँच जाती हैं। तो ध्यान रखना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे ज़रा बताओ ना। तो इसमें लिखेंगे कि माना पहली सॉल्यूशन डाल देते हैं, पहली कार की चाल, पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा। ओके, फिर दूसरी, सर दूसरी क्या है, तो दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल y किमी प्रति घंटा। ओके, y किमी प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखिए सर, इसके बाद क्या कह रहा था कि कह रहा था समान दिशा, एक ही दिशा। यानी तो जब एक ही दिशा
दोनों कारों की एक ही दिशा में चाल, एक ही दिशा में चाल, दोनों कारों की एक ही दिशा में चाल। तो जब एक ही दिशा में चलेगी तो x माइनस वाई हो जाएगा, किमी प्रति घंटा। ओके, ये हो गया पहली कार की चाल x, दूसरी कार की चाल y, फिर दोनों कारों की एक ही दिशा में चाल, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, अब उसके बाद देखिए सर क्या कह रहा है, समय हमको दे रखा है 8 घंटा, यानी हम कह सकते हैं समय कितना लगता है 8 घंटा। तो समय हो गया 8 घंटे, 8 घंटे ना, ठीक है। ओके, 8 घंटे। अब देखिए उसके बाद ये पहली शर्त थी हमारी, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, ज़रा देखिए, दूरी बटे चाल बराबर घंटे। क्यों, तो दूरी हमारी क्या है, या लिख लिए हम चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारा क्या है x माइनस वाई। हाँ सर, दूरी कितना दे रखा है, तो दूरी दे रखा है भैया 80 किमी। यस सर। अब समय क्या दे रखा है 8। ओके सर, इससे ये कट जाएगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं हाँ सर x माइनस वाई इक्वल टू, ये बन गया समीकरण 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी सवाल है, बस काम करते रहना है। लेकिन हमारा यहाँ कितना आएगा 10 आएगा भैया, तुम ध्यान दो। 8 10 80 होता है, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप देख कर सही कर लेते हैं तो गलती नहीं है। गलती वो नहीं होती, राज की बात समझो, गलती वो नहीं होती जो एक बार होती है, गलती तो वो होती है जो बार बार होती है। या तो बार बार उसको कहा जाए, अब तो ये क्या हो गया, चुटकियों में सही हो गया। तो ध्यान दी, यही बहाना आपने क्या सीख लिया, एक बहुत अच्छी लाइन सीख लिया। अब ध्यान देते हैं, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2, दूसरी शर्त कहता है विपरीत दिशा में, तो दोनों कारों की विपरीत दिशा या विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत दिशा में सर चाल क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, यही तो फर्क है बस, और क्या। ओके ठीक है, दोनों दिशा में ये हो गया। अब देखिए समय तो क्या दे रखा है, समय 20 मिनट, कितना 1 घंटा 20 मिनट। बाबू इसको ढंग से देखना है, 1 घंटा 20 मिनट। तो भैया मिनटों के यहाँ 20 में बदल एक परी, तो हाँ सर इसको अगर 20 में बदलना है तो हमें 60 से भागो कर एक परी, 0 से 0 कट गया, इससे ही कट जी, तो 1/1 सही 1/3 आइए। यस सर एकदम राइट है। तो इसका गुणा करोगे 3 3 3 1 4/3, ये घंटे में आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सब सारे तरीका आप लोग सीख लो, सारे तरीकों को सीख लोगे, कोई समस्या नहीं। तो चाल बराबर सर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल हमारा क्या है x प्लस वाई, दूरी क्या है, तो दूरी सर वही 80, और ये समय कितना है 4/3। सर ये कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर कर दो, ये क्या हो जाएगा 80 × 3, 5 ये 4 है, 4 से ये कटेगा, तो ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, ये आपका 3 आ जाएगा। यस सर ये इतना आ गया, आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 20 3 60, ये हमारा समीकरण बन गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसको हम हल करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यहाँ देखिए चिन्ह विपरीत है y वाले मान में, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। ज़रा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू
चाहिए, ये माइनस में है वो प्लस में है, ओके। माइनस ये हमारा 60 है, जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2x इक्वल टू ये कितना हो गया 70 सर, तो 35 दूना कितना हो गया 70, यानी ये आ गया 35। तो x बराबर 35, यानी हम कह सकते हैं पहली कार की चाल जो है 35 किमी प्रति घंटा, 35 किमी प्रति घंटा। यस सर, बहुत आसान था, बड़े आसानी से आ गया। अब यक्स का मान आप रख दें कहाँ, यक्स का मान रख दें आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो सर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा भैया, तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, ओके। तो यक्स का मान 35 आया था, और ये माइनस में वाई तो है ही, वाई को लिख दो, 10 तो आपका है ही, माइनस वाई रखो इधर, ये 10 आपका इधर है, इधर ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यस सर, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 25 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाए, यानी वाई का मान जो आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप आन लगा दो या बट्टा लगा दो, कोई समस्या नहीं। तो 25, यानी आप कह सकते हैं कि सर दूसरी कार की जो चाल आई है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आया होगा। अब देखिए, बड़े आसानी से ये बातें निकल आई, आप लोग चाल ज्ञात कर लिए कि यक्स का क्या है, वाई का क्या है, पहली कार की चाल, दूसरी कार की चाल। आसानी से वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक हाईवे पर दो स्थान ए और बी की दूरी 160 किमी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 8 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चलने पर वो 2 घंटे बाद कारों की चाल ज्ञात मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, इसमें करना क्या है, पहले एक कार की चाल मान लीजिए, बिल्कुल एकदम सेम उसी की तरह है। तो माना सोल्यूशन लिख दो, माना पहली कार की चाल x किमी प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल y किमी प्रति घंटा। फिर हम कह सकते हैं एक ही दिशा में चलता है, तो दोनों कारों की एक ही दिशा में चाल, दोनों कारों की एक ही दिशा में चाल x माइनस वाई इक्वल टू किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तो दोनों जब एक ही दिशा में चलेंगे तो ये हो जाहिर सी बात है क्या होगा, कितने किमी प्रति घंटा। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, कि जो समय दिया हुआ कितना दिया है, समय दिया हुआ है 8 घंटे बाद, यानी 8 घंटे, ये हो गया। दूरी कितनी दे रखी है आपको, तो सर दूरी दे रखी है 160 किमी। जो दोनों स्थान की दूरी है ए और बी की, वो कितना है 160 किमी। तो सर अब हम प्रश्नानुसार, यानी हम कह सकते हैं प्रथम शर्त से भी कह सकते हैं, प्रश्नानुसार भी, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही थी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो फार्मूला होता है। ये चाल कितना निकाला हम लोगों ने, ये अगर समान दिशा है तो
तो x माइनस वाई इक्वल टू दूरी कितना है 160 पाउंड, समय कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 समीकरण 1। क्यों ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एक साथ कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 कैसे बनेगा जरा उसको भी पढ़ के हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है आप लोग को ये ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, यानी जो इसमें दूसरी शर्त है वो क्या कह रहा है कि अगर विपरीत दिशा में चलती है तो द्वितीय शर्त से अगर विपरीत दिशा में चाल तो x प्लस वाई इक्वल टू ये, और फिर क्या होता है समय कितना दे रखा है 2 घंटे, समय 2 घंटे, हाँ सब 2 घंटे। फिर क्या है तो फार्मूला लगेगा ही x प्लस वाई यानी चाल बराबर दूरी बटे समय 160 बटे कितना है 2, ये किमी प्रति घंटा, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 80। खैर यहाँ आपको बहुत वो नहीं समझना है किमी प्रति घंटा, इसको बनाओ सीधा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दो, आंसर बढ़ा से आपके सामने। क्या करें, यहाँ प्लस माइनस है तो हम समीकरण 1 को जोड़ते हैं और 2 को जोड़ते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20 सर x प्लस वाई इक्वल टू 80। देखिए चिन्ह विपरीत है, मान समान है तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 को अगर इससे काटते हो तो x का मान कितना आ जाता है 50। x का मान 50 यानी हम कह सकते हैं पहली कार की चाल जो है 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा। अब सर y का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है जरा उसको देखिए, माइनस वाई इक्वल टू 20 और x का मान 50 आया है, ये माइनस ये 20 इसको लिखो तो 20 माइनस 50 की वाई इधर रखते हो माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान क्या आ जाएगा सर, वाई का मान जो आएगा वाई बराबर 30 किमी प्रति घंटा, यानी दूसरे कार की जो चाल है वो 30 किमी आ जाएगी और पहले कार की जो चाल थी वो कितना है 50 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से। तो इस प्रकार से दूसरा जो 26 सवाल था, 26वां सवाल वो भी चुटकियों में सॉल्व करके मैंने आप लोग को दिखा दिया, बड़े आसानी से लगवा दिया। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ नहीं था, इसको सोते सोते लगा दो, खाते खाते लगा दो, पीते पीते लगा दो, एकदम आसानी से, बड़ा ही आसान है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से देखना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।